नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आज लेकर आया हूं एक बेहद शानदार सनसनीखेज कहानी। सड़क पर चलते हुए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी के बोनट पर जूते रखकर बेचते हुए नजर आते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक मेहनती इंसान की है। वो आदमी जो अपनी कार की डिग्गी को जूतों से भर लेता था और जहां जहां स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे वहां खेल के मैदान के बाहर खड़े होकर कार के बोनट पर जूते सजाकर बेचता था। कौन जानता था कि आगे चलकर एक दिन इस आदमी की कंपनी के जूते क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहनेंगे, माइकल जॉर्डन पहनेंगे, राफेल नाडाल जैसे दिग्गज खिलाड़ी पहनेंगे, चाहे गोल्फ के बादशाह टाइगर वुड्स हो, चाहे खूबसूरत टेनिस सनसनी मारिया शारापोवा। आज रॉजर फेडरर से लेकर मबापे तक और लियोनी मेसी तक दुनिया का ऐसा कोई दिग्गज खिलाड़ी नहीं है जिनके पैरों में आज फिल नाइट के जूते ना हो। आज बात करूंगा फिल नाइट की और उनकी शानदार कंपनी नाइकी के बारे में, जिनका बेहद शानदार स्लोगन है जस्ट डू इट, बस कर डालो। 24 फरवरी 1938 को अमेरिका के पोर्टलैंड नाम के एक छोटे से शहर में फिल नाइट का जन्म होता है। फिल खुद भी एक बेहद शानदार एथलीट थे। फिल नाइट के पिता विलियम डब्ल्यू नाइट ओरेगॉन जर्नल नाम से एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। बचपन में फिल अपने पिता से कहते थे कि मुझे आपके अखबार में स्पोर्ट्स पेज पर काम करना है। कौन जानता था कि स्पोर्ट्स के प्रति उनकी दीवानगी और उनका जोश आगे चलकर उनको अरबपति बना देगा। स्पोर्ट्स के प्रति उनकी दीवानगी एक दिन 24 साल के फिल नाइट को अमेरिका से जापान ले गई, क्योंकि उनको लगता था कि अगर सस्ता और बढ़िया शूज बनवाया जा सके तो प्यूमा और एडिडास उस जमाने की बड़ी अमेरिकन कंपनीज को टक्कर दी जा सकती है। जापान की एक कंपनी अनित्सुका टाइगर जो जूते बनाती थी, फिल उनके दफ्तर पहुंच गए और उन्हें जूते बनाने का अपना पहला ऑर्डर दे दिया और वापस अमेरिका लौट आए और इंतजार करने लगे अपने कंसाइनमेंट का, जो जापान से अमेरिका आना था। कुछ समय के बाद जापान से जूते अमेरिका पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो जूते अपने स्पोर्ट्स कोच बिल बावरमैन को दिखाए। बिल बावरमैन ने जूते देखते ही फिल नाइट को बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर कर दी, क्योंकि एज अ एथलेटिक कोच उन्हें जूतों की अच्छी खासी पहचान थी। उनके हिसाब से ये जूते अमेरिका के बाजार को हिला सकते थे और फिल नाइट ने बिना झिझके अपने कोच को पार्टनर बना लिया। अब सवाल उन जूतों को बेचने का था जो जापान से आ चुके थे। फिल नाइट कई स्टोर पर गए और अपना माल टाइगर दिखाया, पर सभी ने उस माल को खरीदने से मना कर दिया। लेकिन फिल नाइट कहां हार मानने वाले थे। फिल खुद ही सड़कों पर उतर गए और अपना माल खुद ही बेचने लगे। फिल नाइट अपनी गाड़ी की डिग्गी को जूतों से भर लेते और जहां मैदान में लोग खेल रहे होते हैं वहां बाहर खड़े हो जाते, कार की बोनट को अपनी दुकान बना देते और वहां ग्राउंड में खेलने वाले एक एक खिलाड़ी को उन जूतों के बारे में डिटेल से समझाते। आप सिर्फ कल्पना करें कि जो इंसान आज अरबपति खरबपति है वो अपनी कार से सड़कों पर जूते बेचा करता था। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि कोई काम छोटा नहीं होता। आप छोटे से काम को मेहनत करके बड़ा बना सकते हैं। दुनिया के हर सेल्समैन को फिल नाइट की यही सीख है कि अगर बड़ा साम्राज्य बनाना है तो सबसे पहले खुद सड़कों पर उतरना होगा, धूल खानी होगी। आज नाइकी का एसेट वैल्यू 3 लाख करोड़ का है और लास्ट ईयर का रेवेन्यू कोई $500 करोड़ यानी 42,500 करोड़ का है। दोस्तों, आज के इस बेहद मोटिवेशनल वीडियो में जानेंगे नाइक और फिल नाइट की सफलता के वो 5 गुरु मंत्र जिसको अपनाकर कोई भी अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सबसे पहले फिल नाइट से सीखते हैं एडवर्टाइजमेंट की अनूठी नीति कि हाउ टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स। किसी भी बिजनेसमैन को अगर अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचने हैं तो फिल नाइट की एक शानदार स्ट्रेटजी उनकी हेल्प कर सकती है। फिल नाइट ने वो गलती नहीं करी जो मैक्सिमम बिजनेसमैन करते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन सेलिंग की शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट के फायदे बताना शुरू कर देते हैं, पर फिल ने ऐसा नहीं किया। मेरा जूता खरीद लो, ये बहुत बढ़िया है, बहुत कंफर्ट देता है, बहुत हल्का है, बहुत ही सस्ता है। फिल नाइट ने नाइक की सेल्स बढ़ाने के लिए इन शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जो बिल्कुल ही अलग और जुदा था। उन्होंने स्टीव फ्रेफोटेन, जो उस जमाने के बहुत बड़े ओलंपिक रनर थे, उनको अपनी कंपनी नाइकी का स्पोक्स पर्सन बना दिया। अब स्टीव ने लोगों को दौड़ने के फायदे बताने शुरू किए ताकि ट्रैक शूज का बाजार फैल सके, जिससे ट्रैक शूज की डिमांड जनरेट हो, और हुआ भी ऐसे ही। स्टीव जैसे विश्वास वाले ओलंपिक रनर के मुंह से दौड़ने के फायदे सुनने के बाद लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस पैदा हुई। लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया और फिल नाइट इसी मौके के इंतजार में थे। जैसे ही शूज की डिमांड पैदा हुई या फिल नाइट ने अपने प्रोडक्ट लोगों को दिखाना शुरू कर दिए और उनका माल हाथों हाथ बिकने लगा। फिल नाइट ने बेहद सूझबूझ से पहले जूतों का बाजार बड़ा किया, प्रोडक्ट की डिमांड खड़ी करी और फिर अपना माल बेचा।
फिल नाइट शुरू से ही सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट के फेवर में थे, तभी उन्होंने स्टीव प्रेफोटेन को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया। उनका यह मानना था कि आप 20 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट में ऑडियंस को कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन जब आप माइकल जॉर्डन को दिखा देते हैं तो आपको प्रोडक्ट समझाने की जरूरत ही नहीं होती, काम आसान हो जाता है। इसी सोच के साथ 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन से करार किया। माइकल जॉर्डन की पूरी सीरीज एयर जॉर्डन के नाम से बाजार में उतार दी, जिसके लिए माइकल जॉर्डन को $60 मिलियन के हिसाब से दिए गए और नाइकी ने पहले ही साल 10 करोड़ जोड़ी जूते बेच दिए। इसके बाद फिल नाइट कहां रुकने वाले थे। अब नाइकी ने गोल्फ के सबसे बड़े खिलाड़ी टाइगर वुड्स से 5 साल के लिए $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। आंद्रे अगासी, सेरेना विलियम्स, शेन वॉन, नडाल, रोजर फेडरर, मारिया शारापोवा, नाइकी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मोटी रकम दी और उनके नाम का भरपूर फायदा उठाया। किसी दूसरी कंपनी ने सक्सेसफुल प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ने में ना तो इतना पैसा खर्च किया, ना ही ध्यान दिया कि जितना कि नाइकी ने। फिल नाइट का यह मानना था कि सेलिब्रिटी की फीस आपको नहीं देनी होती, वो खुद अपने आप को पे करता है। दोस्तों, बताता हूं नाइकी की सफलता का दूसरा राज, कंट्रोवर्सी से फायदा उठाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 सितंबर 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन शूज की पूरी सीरीज एयर जॉर्डन के नाम से बाजार में उतार दी। यह दुनिया का पहला ऐसा जूता था जिसका नाम किसी प्लेयर के नाम पर रखा गया, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के नाम पर। यह शूज थे जो शुरू में कोई खास पॉपुलर भी नहीं हुए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब इसको लेकर एनबीए में ड्रेस कोड का मामला बन गया और ड्रेस कोड के खिलाफ होने से अक्टूबर 1985 को एनबीए ने इसे बैन कर दिया कि माइकल जॉर्डन इसे पहनकर खेल ही नहीं सकते और अगर खेलेंगे तो उन्हें हर मैच के लिए $5000 का फाइन देना होगा, यानी कि 4 लाख रुपए, वो भी एक मैच के 1985 में। ये बात जब फिल नाइट को पता लगी तो वो खुशी के मारे नाचने लगे। उन्होंने माइकल जॉर्डन से कहा कि आप यही शूज पहनकर खेलें, जुर्माना हम पे करेंगे, और नाइकी ने ऐसा ही किया। माइकल जॉर्डन उसी जूते को पहनकर खेलते रहे और सारा जुर्माना नाइकी पे करती रही। इस कंट्रोवर्सी से जो सनसनी फैली, उससे उस जूते की सेल्स आसमान छूने लगी। फिल नाइट के हाथ ये बड़ा मौका लग गया, वो कहां इसको जाने देते। नाइकी ने इसी घटना को आधार बनाकर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने शुरू कर दिए, जिससे पहले ही साल 10 करोड़ एयर जॉर्डन जूते बिक गए। फिल नाइट का यह मानना था कि हर प्रॉब्लम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस शांत मन से सोचना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा नाइकी की सफलता का तीसरा राज, बहुत शानदार, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग नाइकी की सफलता की फाउंडेशन है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि नाइकी ने कभी अपना एक भी जूता खुद नहीं बनाया, सिर्फ जूतों के डिजाइन अपने यहां बनाते हैं और प्रोडक्ट दूसरे देशों में बनते हैं। खुद अपनी फैक्ट्रीज खोलकर जूते बनाने के बजाय ये कम कीमत पर जूते बनाने वाली कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी कॉस्ट कम करते हैं। इसलिए नाइकी का प्रॉफिट मार्जिन बाकी कंपनी से बहुत ज्यादा है। वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया नाइकी की मेन प्रोडक्शन हब है। नाइकी के जूते 900 से ज्यादा फैक्ट्रीज में बनते हैं। कम लागत और ऊंची कीमत नाइकी की सक्सेस का सीक्रेट है। एक बार किसी ने फिल नाइट से पूछा था कि आप अमेरिका में ही शूज का प्रोडक्शन क्यों नहीं करते। इस पर नाइट का मुस्कुराते हुए जवाब आया कि अगर अमेरिका की कोई फैक्ट्री एशिया की कीमत पर जूता बना के दे दे तो वे अमेरिकन कंपनी से खुशी खुशी जूते खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। नाइकी की सक्सेस का चौथा राज अब आपको बताता हूं। उन्होंने अपना ब्रांड खिलाड़ी पर फोकस किया, जूतों पर नहीं। ध्यान से सुनिए दोबारा, नाइकी ने अपना ब्रांड खिलाड़ी पर फोकस किया, जूते पर नहीं। नाइकी का फोकस प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि खिलाड़ी पर है, इसलिए वे सिर्फ जूते ही नहीं बनाते बल्कि शर्ट्स, जर्सी, टी शर्ट, स्पोर्ट्स वेयर, जूते, वाटर बॉटल, एथलेटिक बैग, टॉवल जैसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। 2023 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नाइकी के जूतों से रेवेन्यू सिर्फ 64.7% ही है। नाइकी की टोटल सेल का 27% हिस्सा अपैरल्स यानी कपड़े बेचकर आता है। कन्वर्स से 4.7% और इक्विपमेंट सेलिंग से भी नाइकी 3.5% रेवेन्यू कमाता है। नाइकी के को फाउंडर बिल बावरमैन ने एक बार कहा था कि अगर आपके पास एक शरीर है तो आप एक एथलीट ही हैं। इसलिए दुनिया का हर व्यक्ति एक एथलीट है, इसलिए नाइकी के जूते हर व्यक्ति के लिए हैं। फिल नाइट खुद एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं और उनके को फाउंडर बिल बावरमैन उनके कोच थे, इसलिए उनकी कंपनी के मैक्सिमम एम्प्लॉइज भी खेल प्रेमी ही हैं। इसलिए नाइकी का कल्चर ही अलग है, नाइकी का ऑफिस कल्चर बिल्कुल अलग है। यहां एक बेहद मजेदार किस्सा है। जब फिल नाइट की जगह एक नया सीईओ चुना जाना था तो कैंडिडेट के इंटरव्यू हो रहे थे। एक व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट किया गया और जब उससे पूछा गया कि वो शनिवार को, सैटरडे को कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैं तो शनिवार को स्टोर्स चेक करता हूं कि कहां कितना माल बिका।
साथियों, उसे सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि स्पोर्ट्स के प्रति उसका कोई खास जोश लगाव नहीं था। और फाइनली 57 साल के पेरोज को नाइकी का अगला सीईओ चुना गया, जो कि मैराथन दौड़ते थे। साथियों, नाइकी की सक्सेस का अब मैं आपको 5वां राज बताता हूं, फिटनेस रेवोल्यूशन का फायदा उठाना। पहले एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट होता था, लेकिन 1970 आते आते दुनिया में फिटनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ने लगी। हेल्थ, डाइटिंग और फिटनेस के प्रति लोगों का रुझान होना शुरू हुआ। नाइकी ने भले ही इस रेवोल्यूशन की शुरुआत ना करी हो, लेकिन नाइकी ने इस रेवोल्यूशन का पूरा फायदा उठाया। जॉगिंग को फेमस करने के लिए नाइकी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका में जॉगिंग की दीवानगी शुरू करने का क्रेडिट नाइकी के को-फाउंडर बिल बॉवरमैन को ही जाता है, जिन्होंने 1967 में एक किताब लिखी जॉगिंग, और देखते ही देखते जॉगिंग बेस्ट सेलर किताब बन गई। फिटनेस रेवोल्यूशन के बेस पर ही नाइकी ने 1980 आते आते अमेरिका के शू मार्केट पर 50% कब्जा कर लिया। अच्छा जीवन जीने की चाह रखने वाले सेंटीमेंट्स का नाइकी ने भरपूर फायदा उठाया और ऐसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च किए जिसमें लोगों को फिट रहने के लिए कहा गया। उन एडवर्टीजमेंट में बताया गया कि एक्सरसाइज डेली रूटीन का हिस्सा है और एक्सरसाइज करना खाना खाने जितना ही जरूरी है। अगर आप गौर करें तो यहां भी फिल नाइट ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताई थी कि पहले शूज का बाजार बड़ा किया, उन्हें जॉगिंग के फायदे बताकर अमेरिकन को एक्सरसाइज के फायदे बताए गए और बाद में कहा गया कि एक्सरसाइज शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है नाइकी के प्रोडक्ट खरीदना। फिल नाइट ने अपनी सूझबूझ से नाइकी को दुनिया का सबसे बड़ा शू ब्रांड बना दिया। दोस्तों, मुझे तो नाइकी के स्लोगन में ही नाइकी की सफलता का सारा राज दिखता है, जब वो कहते हैं जस्ट डू इट, कि बस कर दो यार, सोचो मत। करने वाले कामयाब होते हैं, ज्यादा सोचने वाले नहीं, क्योंकि जब भी सोच गहरी होती है फैसले कमजोर हो जाते हैं। अंग्रेजी की एक बहुत शानदार लाइन है कि मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस, इसलिए जस्ट डू इट। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सभी को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि किस कंपनी और किस इंसान की केस स्टडी आप हमसे चाहते हैं। अगली किसी और शानदार वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं जल्दी। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।